हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आप सबसे डिस्कशन करने के लिए। और आपके मन में ये सवाल हमेशा रहता होगा, उस सवाल का जवाब देने आया हूं। और वो सवाल ये है कि आखिर गरीबों को लोन बैंक क्यों नहीं देती है। ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में होगा। बहुत लोगों का ये सवाल है, अडानी अंबानी या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें ही ज़्यादातर बैंक लोन क्यों देती है और बहुत ज़्यादा लोन दे देती है और गरीबों को लोन मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मशक्क़त के बाद मिलता है। और 99% केसेस में तो उन्हें नहीं मिलता है, कोलेटरल मांगा जाता है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। आखिर क्यों बैंक नहीं दे रही है गरीबों को लोन, क्यों परेशान करती है, तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, बैंक की गलती है ही नहीं। कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, जो मेन हमारा बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं सारे बैंकों के ऊपर कि बैंक भी मजबूर है दोस्तों कि वो गरीबों को लोन नहीं देना चाहती, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी है। चलिए उन मजबूरियों पे हम बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर मैं आपको पहले तो दो टर्मिनोलॉजी बताता हूं, एक है CRR और दूसरा है SLR। अभी ये SLR और CRR क्या होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये दोनों क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम CRR के बारे में बात करते हैं। CRR क्या है दोस्तों, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक को ये बोलती है कि उनके पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 4.5% मतलब 4.5% प्रतिशत जो भी उनका डिपॉजिट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सेव रहना चाहिए, डिपॉजिट रहना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक के पास पैसा आ रहा है, जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, 4.5% जो है वो बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करके रखना है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी हाँ, अब आते हैं SLR। SLR होता है दोस्तों कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक को मैंडेट किया हुआ है, कहा बोला है और मैंडेटरी है ये कि बैंक के जितने भी रिजर्व्स हैं उसका 18% मतलब 18% बैंक को अपने पास, खुद के पास ही डिपॉजिट रखना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब खुद के पास। 4.5% जो CRR डिपॉजिट था वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है, बट जो SLR है वो बैंक को खुद के पास डिपॉजिट रखना है, जो कि 18% है। अब इन दोनों से तो उन्हें इंटरेस्ट तो आने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो डिपॉजिट है तो उससे इंटरेस्ट देगा कौन। बट बैंक जो पैसा लोगों से ले रही है, जो फिक्स डिपॉजिट ले रही है, उसे तो बैंक को तो उसमें तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना लोगों को। बट इन एक तो 4.5% जो CRR है और जो SLR है वो 18%, इसमें तो बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक रिजर्व बैंक के पास जमा है और एक खुद के पास जमा है। तो 22%, 22.5% जो डिपॉजिट है बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और खुद के पास, उसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। तो देखा जाए तो वो पैसा एक तरीके से तो बर्बाद हो गया पूरी तरीके से बैंक के हिसाब से, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट उनको आ नहीं रहा है। बट उन्हें इंटरेस्ट किसे देना है, जो लोगों से वो पैसा डिपॉजिट ले रही है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें तो उन्हें इंटरेस्ट देना ही देना है। उसके बाद ये 22.5% को आप अगर हटा देते हैं तो और भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बैंक को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद भी वो क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर को भी लोन देना पड़ता है बैंक को, जो बैंक नहीं चाह के भी उन्हें करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आता है दोस्तों, तो पहला आता है एग्रीकल्चर। अभी देखिए एग्रीकल्चर में कैसा होता है कि किसानों ने लोन लिया, अभी लोन लेके क्रॉप को, मतलब जो भी पैदावार उन्होंने उगाया, अभी बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, अगर बर्बाद हो गया तो लोन वापस तो आता नहीं है। बहुत केसेस में तो लोन वापस आते नहीं है। तो अगर बैंक ना चाहते हुए भी उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना ही देना है, क्योंकि ये रूल है। दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो वो है MSME मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी लोन देना जो रूल है। अब छोटे बिजनेसेस, कोई जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि सारे बिजनेसेस चल जाएंगे, ज्यादातर बिजनेसेस जो है वो तो नहीं चलते हैं। तो उस केसेस में भी जो बैंक ने लोन दिया हुआ है वो तो वापस आता नहीं है। ये एक बैंक के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन बैंक को अपना टारगेट पूरा करना ही करना है और इनको भी लोन देना है।
और जो रेयर कैटेगरी लोन होता है, जैसे एक और लोन है मैं आपको बता दूं, जैसे एजुकेशन लोन। अब बच्चे आ रहे हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए, वो भी बैंक को देना है, वो भी रूल है कि उनको भी देना है। अब एजुकेशन लोन में मान लीजिए बच्चे ने लोन ले लिया, अब उनको जॉब नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक बेचारी फंस गई, उनका पैसा तो रिकवर, ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होता है, बट बहुत केसेस में नहीं भी होता है, फिर उसका तो कुछ कर नहीं सकती बैंक। तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर को 18% देना ही देना है, एमएसएमई को 7.5% देना ही देना है, रेयर कैटेगरी लोन में 10% देना ही देना है, जिसमें एजुकेशन लोन और ये सारी चीजें आ जाती है। तो देखा जाए इन सबको अगर ऐड किया जाए तो 35.5% जो है, 35.5% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना ही देना है। और ऊपर में जो मैंने सीआरआर और एसएलआर बताया उसमें 22.5 मतलब 22.5% लोन जो है, जो फिक्स्ड, जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है आरबीआई और खुद के पास, उसमें तो उन्हें इंटरेस्ट आता नहीं है। तो देखा जाए तो अगर इन सबको ऐड किया जाए तो 58% मतलब 58% जो बैंक का पैसा है वो उन्हें रूल फॉलो करने में जाया करना पड़ता है, जाया नहीं बोलूंगा, मतलब देना पड़ता है रूल फॉलो करने के लिए। बाकी उनके पास बच जाता है 42% मतलब 42%। अब ये 42% जो पैसा है, इससे ही बैंक को पैसा कमाना होता है दोस्तों, और इसी से ही बैंक अपना दिमाग लगाती है कि इस 42% जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, उससे मैं ऐसे कौन से जगह पे पैसा डालूं जहां पर मुझे एक फिक्स्ड अच्छा रिटर्न आ जाए। इसीलिए ये सोचते हैं कि टाटा को दे दो, रिलायंस को दे दो, अडानी को दे दो, बिरला को दे दो। इसमें अभी दिमाग में तो रहता ही है ना कि टाटा तो नहीं ही डूबेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डूबेगा, बट कम चांसेस है, सेफ है, ऐसा लगता है सेफ है। तो टाटा बिरला को अगर लोन देंगे तो पैसा पूरा का पूरा लोन इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाएगा। तो इसीलिए बैंक की भी मजबूरी होती है सेफ गेम खेलना। तो जो 42% बच जाता है उसमें तो बैंक को सेफ गेम खेलना ही होगा। अगर नहीं खेलेंगे तो जो लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट देंगे कहां से? तो ये बेसिकली आप सभी को ये जानना चाहिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और फिर आऊँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।